यस, अगला चैप्टर है अपना चैप्टर 7, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है, वो ऑर्डर से जैसे आपके डिजिट से कोई नंबर बनाने का काम है, या वर्ड लेटर से वर्ड्स बनाने का काम है ना, उस टाइप की सिचुएशंस आई। तो सबसे पहले हम लेते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग अगर एन इवेंट ऑकर बाय एम डिफरेंट वे, एक कोई इवेंट है जो एम डिफरेंट तरीके से हो सकता है, अनदर इवेंट अकर बाय एन डिफरेंट वेज, दूसरा कोई दूसरा इवेंट है वो एन डिफरेंट तरीके से हो सकता है, देन बोथ इवेंट इन ऑर्डर ऑकर बाय एम इंटू एन डिफरेंट टाइप। तो दोनों जो इवेंट है वो मिला के एम इंटू एन टाइप से होंगे। सिमिलरली दो की बजाय अगर तीन इवेंट है जो डिफरेंट टाइप से एम एन एंड पी डिफरेंट वे से हो सकते हैं, तो ऑल इवेंट कैन बी ऑकर बाय एम इंटू एन इंटू पी डिफरेंट टाइप। तो इनमें ये जो रूल है, इस केस में हम रिपीटेशन को अलाउड नहीं करते, नो रिपीटेशन इज अलाउड। अगर बाय द वे रिपीटेशन अलाउड है, जैसे पहला एम तरीके से हो सकता है और वो एन बार रिपीट हो सकता है, तो वो इवेंट डिफरेंट टाइप से होने का जो मेथड होगा वो एम इंटू एम एन टाइम्स, या एम की पावर एन, इतने मेथड से वो हैपन हो सकता है। मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कोई स्टूडेंट किसी सिटी में जाता है, जैसे हाँ, तो जैसे कोई स्टूडेंट किसी सिटी में गया है ना, वहाँ पे तीन तो कॉलेज है ए बी सी, और दो हॉस्टल है पी और क्यू। उसको किसी एक कॉलेज में एडमिशन लेना है और फिर किसी एक हॉस्टल में एडमिशन लेना है ना। तो जो पहला इवेंट है वो तो कॉलेज में एडमिशन लेने का, जिसके थ्री वेज है उसके पास, है ना, थ्री टाइप है। और दूसरा है फिर हॉस्टल में लेना है। हॉस्टल में लेने के जो दूसरा इवेंट है, उसके हैपन होने के, ओकर होने के टोटल तरीके हैं दो। तो दोनों मिला के वो कितने तरीके से इन दोनों में एडमिशन ले सकता है, वो होगा 2 इंटू 3, दैट इज 6 टाइप से। कैसे हो सकता है ये 6 टाइप से, कि ए कॉलेज में लेके पी हॉस्टल में एडमिशन ले, या ए कॉलेज और क्यू हॉस्टल में ले, दो तरीके तो ये हो गई, या फिर बी कॉलेज और पी हॉस्टल में, या फिर बी कॉलेज और क्यू हॉस्टल में ले, है ना, तो 4 हो गए। ऐसे ही सी कॉलेज और पी हॉस्टल में ले, या सी कॉलेज और क्यू हॉस्टल में ले। ये है टोटल 6 डिफरेंट वेज, है ना। तो ये मीनिंग निकलता है इसका, ये मतलब होता है इसका, ठीक है ना। तो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड बाय लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज। इस रोज वर्ड के लेटर्स से, कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4, इनसे बनने वाले डिफरेंट कितने वर्ड होंगे, चाहे वो मीनिंगफुल हो चाहे नॉट मीनिंगफुल हो, है ना। तो भाई हमें, हमारे पास 4 स्पेस है एक प्रकार से, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 स्पेस भरने हैं हमें। पहला स्पेस भरने के लिए हमारे पास 4 वर्ड है, कोई सा भी एक भर सकते हो। फिर दूसरा स्पेस भरने के लिए 3 वर्ड रह जाएंगे, कोई सा भी इनमें से भर सकते हो। फिर तीसरा 2 से भर सकता है, और चौथा वाला 1 से भर सकता है ना। जबकि इसमें रिपीटेशन को अलाउड नहीं कर रहा है ना, व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है ना। तो टोटल वर्ड्स
पहला स्पेस भरने के 4 तरीके, दूसरा स्पेस भरने के 3 तरीके, तीसरा स्पेस भरने के 2 तरीके और चौथा स्पेस भरने का 1 तरीका। तो टोटल तरीके हो गए ये, टोटल टाइप 4 3 जा 12, 2 जा 24 वर्ड्स मीनिंगफुल या मीनिंगलेस बन सकते हैं इससे, है ना। अगर ये बोल देता कि रिपीटेशन इज अलाउड, तो फिर पहला स्पेस भरने के लिए हमारे पास 4 लेटर है, दूसरा स्पेस भरने के लिए भी 4 लेटर है दोबारा, क्योंकि उसको रिपीट कर सकते हो आप। तीसरा लेटर भरने के लिए भी 4 है और चौथा लेटर भरने के लिए भी 4 है ना। तो टोटल वर्ड हो जाएंगे आपके 4 × 4 × 4 × 4, 4 की पावर 4। ये वो उसका वो जो मैंने लिखवाया था ना मीनिंग, उसका ये मीनिंग 256 ये, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है आपका 4 फ्लैग ऑफ डिफरेंट कलर आर गिवन। 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग दिए गए। हाउ मेनी सिग्नल कैन बी मेड बाय टेकिंग 2 फ्लैग्स। इनमें से 2 फ्लैग लेकर कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं। तो भाई 4 डिफरेंट फ्लैग है, इसमें से फर्स्ट फ्लैग लेने के तरीके हमारे पास चारों में से कोई सा भी एक ले सकते हो, और फिर दूसरा फ्लैग बाकी बचे 3 में से कोई भी ले सकते हो, है ना। इसलिए नंबर ऑफ सिग्नल्स फर्स्ट फ्लैग लेने के 4 तरीके, दूसरा फ्लैग लेने के 3 तरीके, टोटल 12 तरीकों से ये आपको सिग्नल बनाए जा सकते हैं, है ना। अगला एग्जांपल है हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी मेक बाय डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन इज अलाउड। तो 2 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं। अब इवन नंबर बनाने हैं तो यूनिट डिजिट तो या तो 2 रखना होगा या 4 रखना होगा, जिसके हमारे पास लेने के 2 तरीके हैं, है ना। तो यूनिट डिजिट टाइप टू टेक नंबर ऑफ टाइप टू टेक यूनिट डिजिट 2, है ना। इन 2 और 4 में से कोई एक। और फिर वंस डिजिट लेने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, क्योंकि आप रिपीट कर सकते हो जैसा इसने बोला है, जबकि रिपीटेशन अलाउड है, इसने बोला है इफ रिपीटेशन इज अलाउड। तो दूसरा इन 5 में से कोई सा भी लिया जा सकता है ना। तो वंस डिजिट इज टेकन by 5 ways. Therefore, total even number of 2 digit पहला लेने के वो यूनिट डिजिट लेने के 2 तरीके और वंस डिजिट लेने के 5 तरीके, 5 2 जा 10, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है 5 डिफरेंट फ्लैग आर गिवन। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेक बाय टेकिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग। कम से कम 2 फ्लैग लेकर बनने वाले टोटल कितने सिग्नल्स होंगे। तो भाई जैसे 2 सिग्नल वाले है ना, नंबर ऑफ सिग्नल बाय 2 फ्लैग, तो पहला फ्लैग लेने के 5 तरीके और दूसरा फ्लैग लेने के 4 तरीके, तो 20 तरीके तो ये हो गए, है ना। नंबर ऑफ सिग्नल बाय 3 फ्लैग, क्योंकि एटलीस्ट बोला है
कम से कम 2 फ्लैग लेकर, तो 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो और 5 भी ले सकते हो, है ना, बाय 3 फ्लैग्स। तो पहला लेने के 5 तरीके, दूसरा 4, तीसरा 3, तो ये हो गया 60, है ना। नंबर ऑफ सिग्नल बाय 4 फ्लैग, पहला लेने के 5, दूसरा लेने के 4, तीसरा 3 और चौथा 2, तो ये हो गए 120। और नंबर ऑफ फ्लैग, नंबर ऑफ सिग्नल बाय 5 फ्लैग, तो पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 2 और पांचवा एक तरीके से ले सकते हो, तो ये भी 120। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल ये हो गए आपके 20 + 60 + 120 + 120, टोटल हो गए 320। ठीक है ना। अब आपकी एक्सरसाइज आ रही है 7.1। मेरे पास ये हिंदी मीडियम की बुक है ना। 1, 2, 3, 4 और 5 इन डिजिट से 3 डिजिट वाली नंबर बनाने हैं, जबकि फर्स्ट रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड है, तो पहला जो डिजिट लेना है 5 में से किसी को भी ले सकते हो, दूसरा भी 5 में से किसी को, तीसरा भी 5 में से किसी को, इसलिए टोटल हो जाएंगे 5 × 5 × 5। और सेकंड वाले में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो उसमें पहला लेने के 5 होंगे, दूसरा लेने के 4 तरीके होंगे और तीसरा वाला डिजिट लेने के 3 तरीके होंगे। तो उसका टोटल हो जाएगा, उसके टोटल नंबर 5 × 4 × 3। ठीक है ना। सेकंड डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितने 3 डिजिट वाली इवन नंबर बनाई जा सकती है, इवन नंबर, जबकि रिपीटेशन अलाउड है। तो भाई यूनिट डिजिट तो आपको इन तीनों में से किसी को रखना होगा, 2, 4, 6 में से, तब जाके तो वो इवन नंबर रहेंगे। तो यूनिट डिजिट लेने के तरीके तो 3 हैं। फिर उसके बाद 10th डिजिट और 1st डिजिट लेने के 6 तरीके, क्योंकि रिपीट कर सकते हो आप कोई भी, इसलिए टोटल वे हो जाएंगे 3 × 6 × 6, है ना। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट 10 लेटर्स से 4 लेटर वाले वर्ड के कोड बनाने हैं, जबकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 4 लेटर वाले कोड बनाने हैं 10 लेटर्स में से। तो पहला लेने के 10, दूसरा लेने के 9, तीसरा लेने के 8 और चौथा 7। तो 10 × 9 × 8 × 7 तरीके हो जाएंगे। ठीक है ना। फोर्थ, 0 से 9 तक के लेटर का डिजिट का यूज़ करके 5 डिजिट वाले टेलीफोन नंबर बनाने हैं, जबकि ईच जो नंबर है वो 67 से स्टार्ट होना है, यानी 6 और 7 तो शुरू में आना ही आना है। तो 5 में से 2 तो ये फिक्स हो गए, 6 और 7 आगे ही आगे, बाकी फिर आपके 3 डिजिट और बच रहे हैं, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का और 5वें नंबर का, है ना। और कोई रिपीट करना नहीं है आपको। ठीक है ना। तो 0 से 9 तक में 2 डिजिट तो ये ख़त्म हो गए, तो 10 में से 2 डिजिट ख़त्म हो गए, अब 8 डिजिट रह गए आपके पास। तो पहला लेने के तरीके 8, दूसरा लेने के 7 और तीसरा लेने के 6, क्योंकि 3 ही तो डिजिट जमाने हैं अब हमें, है ना, बाकी 2 तो जमाए, है ना। तो 8 × 7 × 6 इतने बन सकेंगे। एक सिक्का कॉइन 3 बार उसको थ्रो किया जाता है ना, टॉस किया जाता है, और परिणाम और रिजल्ट देखे जाते हैं।
तो कितने रिजल्ट हो सकते हैं, कितने ट्रेल है ना वो हो सकते हैं। तो इस सिक्के वाला पहला एक उछाल के 2, दूसरी उछाल के भी 2, तीसरी उछाल के भी 2, तो टोटल हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, क्योंकि रिपीट हो सकते हैं इसमें तो वैसे। 6 डिफरेंट कलर के 5 फ्लैग दिए गए हैं, इनमें से कितने डिफरेंट सिग्नल बनाए जा सकते हैं, जबकि दो ही फ्लैग लेने हैं, है ना। तो पहला झंडा लेने के 5 तरीके, दूसरा झंडा लेने के 4 तरीके, तो टोटल हो जाएंगे 5 इंटू 4। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके और मेरे को होमवर्क भेज दें, ठीक है।